संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 17 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। ईसा ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने इससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है और हमें पवित्र शास्त्र कहती है, बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने संत पेतरुस को चुना। संत पेतरुस को एक अगुवा के रूप में चुना। यहां पर वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह 3 बार उसे पूछता है। 3 बार पूछने के बाद संत पेतरुस दुखी हो गए और उसने कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। जब चुनाव होता है भेड़ के रखवाले का, अर्थात क्या बोलते हैं, भेड़ जो है उसके चरवाहों का जब चुनाव होता है तो भेड़ से ही चुने जाता है कि चरवाहा अलग नहीं होता। जिस प्रकार हम पेतरुस को देखते हैं, जिस प्रकार यूहन्ना को देखते हैं, जिस प्रकार थॉमस को देखते हैं, जिस प्रकार हम 12 शिष्यों को देखते हैं, वो भेड़ ही थे पहले। और उनमें से प्रभु यीशु मसीह इन भेड़ों के चरवाहे के रूप में नियुक्त करते हैं। उनमें से ही प्रभु यीशु मसीह ने चरवाहा इनको नियुक्त किया और इन्हें पूरे अधिकार दिए कि मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे भेड़ों को संभालो। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक तुम मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे भेड़ों को संभालो। और उनके जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कर गए वो आज भी चलते हुए आ रहे हैं। उनके बाद और दूसरे शिष्य, उनके बाद और दूसरे शिष्य, इस प्रकार से जो प्रथा है वो चलते हुए आ रहा है। और इनमें से आज भी हम में से जो चुनाव होता है, या जो पुरोहित के लिए, एक याजक के लिए, या यूं समझिए एक भेड़ों के चरवाहों के लिए जब चुनाव होता है तो प्रभु यीशु मसीह ही चुनकर अपने कलीसिया में नियुक्त करते हैं कि मेरे भेड़ों को चराओ। अपनी मर्जी से कोई नहीं बन पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे इतने ताकत नहीं है या इतने बुद्धि नहीं, इतने ज्ञानवान नहीं है हम कि हम जाकर सीधा डायरेक्टली हम भेड़ों के चरवाहा बन जाए। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें भटकना पड़ जाएगा, हमें मात खाना पड़ जाएगा। ये जरूरी है, ये जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं चुने अपने भेड़ों के लिए एक चरवाहा, और अच्छे चरवाहा चुनकर वो कलीसिया में नियुक्त करते हैं। इस प्रकार से एक चरवाहों का चुनाव होता है। यूं कहे कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं चरवाहों को बुलाता है और नियुक्त करते हैं। आज हम देखते हैं चरवाहे बहुत सारे हैं, बहुत सारे चरवाहे के रूप में इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, इर्मिया ग्रंथ में लिखा है कि मैंने इसे नहीं भेजा, फिर भी ये लोग इधर उधर सुसमाचार सुना रहे हैं। जो ईश्वर ने नियुक्त किए हैं वो ईश्वर के कलीसिया से जुड़कर है, और जो इससे अलग है वो परमेश्वर ने उस चरवाहे को नियुक्त नहीं किया है। वो भेड़ियों को भटकाने के लिए अपने से चरवाहा बन गए हैं, अपने से चरवाहा बन गए हैं। और वो अन्य प्रकार की शिक्षाएं भी दे रहे हैं जो बाइबल के
वचनों में नहीं है। आप ढूंढ कर देखिए, उनकी जो शिक्षा है, उनके बातें हैं, वो कभी मेच नहीं खाएंगे। इस प्रकार से आज चरवाहा उत्पन्न हो चुके हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को नम्र पूर्वक समझाना चाहता हूं कि आप जांचिए, आप किस चरवाहे के भेड़ है, आपके चरवाहा कौन से हैं? क्या यीशु मसीह के कलीसिया से जुड़े हुए वो चरवाहा है, या यीशु मसीह के कलीसिया को छोड़कर चरवाहा बन चुके हैं? वो चरवाहा आपके अगवा है या चरवाहा है, उसे जांचने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि एक अंधे दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए और दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी अनंत आग में जाएंगे और आपको भी लेकर चले जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत बार ऐसे ही होता है और हो ही रहा है। और वो चरवाहा लोग कुछ दिन के बाद भेड़ों को छोड़कर भाग जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे घटना हो चुके हैं और उनमें से मैं भी हूं। मैं भी वही गलत चरवाहों के हाथ में पड़ गए थे। वो व्यक्ति मैं भी हूं, मेरे साथ भी वही हुआ है। मैं 3.5 साल तक वही चरवाहों के साथ में थे, वही चरवाहा लोगों के साथ में मैं भेड़ बनकर भेड़ उनके साथ उनके चराइयों में चरता था। वो जहां ले जाते थे वहां में जाता था। लेकिन बाद में जब मुझे मालूम हुआ कि एक कैथोलिक कलीसिया है, एक कलीसिया है जो कैथोलिक कलीसिया है, वहां पुरोहित है और उस पुरोहित को परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं और उस पुरोहित का कोई परिवार नहीं, वो ब्रह्मचारी है। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि मुझे जानने का एक उत्साह हुआ कि ये लोग कैसे रहते हैं, क्या है ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरा जीवन त्याग दिए, शादी नहीं किए, बच्चे नहीं या घर परिवार नहीं, ऐसा बोलकर ये लोग कैसे। मेरा एक अंदर से एक आत्मिक क्या बोले आवाज बोले तो इसे जानना है और मैं इनके पीछे दौड़ पड़ा, चल पड़ा। लेकिन जब मेरे पुराने चरवाहों को मालूम हुआ कि ये कैथोलिक कलीसिया में जाने लगा है तो मुझे डांटने फटकारने लगा, कहने लगे कि तुम यदि वहां जाते हो तो हमारे संगति में बिल्कुल नहीं आना, यदि हमारे संगति में रहना चाहते हो तो उसके कलीसिया में नहीं जाना। मैंने बोला दुनिया इतनी ही नहीं, मुझे और बहुत चीजों का जानकारी लेना है, मालूम करना है, इसलिए तो जाना ही पड़ेगा। और मैं उनके संगति को छोड़ दिए और ये कैथोलिक कलीसिया में आना चालू किए। और तब मैं कुछ दिन के बाद 6 महीने के बाद फिर से यहाँ नए सीरियल से बपतिस्मा लिया और नए सीरियल से विश्वास या जानकारी ये सब चीज हासिल किया। बाइबल पढ़ना, इनके बाइबल अलग है, उनके बाइबल अलग है, इस टाइप से कुछ पुस्तकें नहीं है, वो लोग गायब कर दिए है, समझो। इस प्रकार से भी चरवाहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसे समझने की कोशिश करें, इसे जांचने और जानने की कोशिश करें। परमेश्वर आपको मदद करेगा। परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, वो हमारा सहायक है, हमें मदद करेंगे, सहायता करेंगे उसे जानने के लिए, समझने के लिए कि सचमुच आप गलत चरवाहों के पीछे दौड़ रहे हैं, आपके चरवाहा जो है वो गलत है। इस प्रकार से परमेश्वर आपको क्या बोलते हैं मदद करेंगे, समझा कर देंगे। यदि आपके अंदर वो समझने की इच्छा है, जानने की इच्छा है, तब मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार से बहुत से ऐसे चरवाहे मिलेंगे जो इस दुनिया में आ चुके हैं और बहुत से विश्वासियों को भटका रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि किस प्रकार चरवाहों का नियुक्त होता है, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों के लिए एक नए चरवाहे नियुक्त करते हैं। इस प्रकार से चरवाहों का नियुक्त करते, अपने से कोई चरवाहा नहीं बन सकते, ये गलत है और वो एक दिन खुद गड्ढे में गिरेंगे और जो भेड़े हैं उन्हें भी लेकर साथ चले जाएंगे।
तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप समझ गए होंगे कि चरवाहे किस प्रकार चुने जाता है, नियुक्त किए जाता है, बुलाए जाता है। ये आप परमेश्वर के वचनों से सीख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।